दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। मैं इस समय इको गार्डन में हूं और ये यूपी के कोटेदार हैं, उनका धरना चल रहा है और लगभग 25 नवंबर से चल रहा है। 33-34 दिन हो गया है। अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है और आज ठंड ज़्यादा है, कुछ लोग बाहर हैं और लेकिन जो अध्यक्ष जी हैं कमलेश मिश्रा जी हैं, 4 नवंबर को बृहद कार्यक्रम होगा यहाँ पर। यूपी के तमाम कोटेदार के जो संगठन हैं वो भी यहाँ आएंगे और कुछ सरकार के लिए सरप्राइज़ भी करेंगे और कोटेदारों की सुरक्षा और हित के लिए जिन मांगों के लिए बैठे हैं उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए अपना काम करेंगे। चूँकि योगी सरकार ने कहा था कि हम इनकी कमीशन में बढ़ोतरी करेंगे, तो शायद अभी नहीं हो पाया। उसके संदर्भ में अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि क्या संदेश है और क्या करने वाले हैं? हम तो अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। आज 35 दिन हो गए और आप तो आते रहते हैं। और कोटेदार को हम लोगों ने मना किया कि आप 4 तारीख को आइए। 4 तारीख को हमने कहा कि सभी लोग इकट्ठा हों और सबकी सहमति से अगली 4 जनवरी को, इसी 4 जनवरी को, जिससे कि सबकी सहमति से हम आंदोलन की अगली तैयारी करेंगे। इसके लिए जो हमारे प्रदेश के छोटे या बड़े जो भी संगठन हैं, 80,000 कोटेदारों का मसीहा हैं, आए दिन वो भी कुछ ना कुछ किया करते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। तो हम उनका भी आह्वान करते हैं कि यदि वो 80,000 कोटेदारों के मसीहा हैं तो वो भी 4 तारीख को आएँ और एक यूपी उत्तर प्रदेश कोटेदार मोर्चा का गठन किया जाएगा। जैसे हमारे उचित दर विक्रेता एसोसिएशन का बैनर भी लगा है, आप देख रहे हैं पीछे। इसके अध्यक्ष राष्ट्र जो हैं वो हमारे समर्थन में है। ग्रामीण कोटेदार एसोसिएशन हमारे संपर्क में है, उनका भी बैनर आज कलम लग जाएगा। ऑल फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन के जो भी उत्तर प्रदेश वो भी संगठन चलाते हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, आने को कहा है। ऐसे छोटे छोटे तमाम संगठन हैं। यानी कि 4 जनवरी को अब सारे कोटेदारों के जो संगठन हैं वो एकत्रित होंगे और उत्तर प्रदेश कोटेदार संयुक्त मोर्चा का आप गठन करेंगे? जी, उस दिन उत्तर प्रदेश कोटेदार संयुक्त मोर्चा संघ का गठन होगा और सबकी सहमति से अग्रिम कार्यक्रम जो होगा वो बृहद निर्णय लिया जाएगा और सभी संगठन एक साथ मिलकर के काम करेंगे। और जो 80,000 का हितैषी नहीं होगा वो नहीं आएगा, जो बड़ा अपने समझ रहा होगा। क्या उत्तर प्रदेश में 80,000 कोटेदार हैं? 80,000 सरकारी उचित दर की दुकानें? जी, 80,000 कोटेदार हैं। और आज संगठनों ने थोड़ी गलतियां की। हमारे कोटेदार बंधु बट गए। जैसे योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो हमारे यहाँ भी बट गए। ग्रामीण कोटेदार, नगर कोटेदार। अच्छा। तो नगर कोटेदारों को दिक्कत कम होती है क्योंकि उनके यहाँ वेतन ज़्यादा होता है। क्योंकि जो ग्रामीण से मजदूरी करने आते हैं, ये सब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप भी बटोगे तो कटोगे। योगी जी जब खुद कह रहे हैं तो अब तो सुन लो। 4 तारीख को सभी ग्रामीण नगर कोटेदारों का आह्वान मैं करता हूं कि आप आइए, अपनी राय दीजिए और कैसे हमारा ईमानदारी से व्यापार चले। क्योंकि अब व्यापार हो गया, ये व्यापार हो गया। क्योंकि अगर हम इसमें पूरा महीने भर लगे रहते तो जो महीने भर लगे रहेंगे तो जन सेवा तो है ही नहीं। अन्य सरकारें दे रही हैं और वैसे हमें विश्वास है कि योगी जी सुनेंगे ज़रूर। नहीं सुनेंगे तो सारे 80,000 कोटेदार जो निर्णय लेंगे उसमें अब संयुक्त मोर्चा जो गठन होगा वही निर्णय करेगा। एक ये भी बता दीजिए किन मांगों पे चर्चा करेंगे? कोई नई मांग है क्या? अभी हमारी कोई नई मांग नहीं। जैसे ठेकेदार खाद्यान्न कम दे रहे हैं तो ठेकेदारों से हमारी काफ़ी बात हुई लोगों से कि उनको भारतीय खाद्य निगम से पानी पकड़ा गया, भी वो पानी डाल के उनको तौल के दे देते हैं। अच्छा, और उनके कांटे गड़बड़ हैं। अच्छा, तो क्या गेहूं में पानी भी डाल दिया जा रहा है कि एक बोरा में क्या लगभग 1 लीटर पानी डाला जा सकता है? अरे और क्या, 1 लीटर पानी डाल देंगे तो 51 किलो हो गया। अगर एक ट्रक में 100 बोरे लदे हैं तो 100 किलो हो गया, तो 100 किलो वो उतार लेते हैं 2 बोरी। और
अगर परिवहन ठेकेदार ईमानदार है तो टीडी पर लिखा होता है कि इतने कुंटल माल है, इतनी बोरी है, और हर कोटेदार के सामने उसका वजन लिखा होता है। लेकिन कोई भी परिवहन ठेकेदार के जो ड्राइवर लोग हैं वो उसमें नहीं लिखते हैं कि कितनी बोरी हमने इस कोटेदार को दिया, बस इतना लिखते कितना माल दिया। माल वो भी नहीं लिखते, वो तो लिखा है इसमें। उसने स्वीकार कर, जब वो रिसीव कर लिया तो पूरा माल रिसीव हो गया। बोरी से ही भ्रष्टाचार खत्म होगा परिवहन ठेकेदारों का। अब उनके ड्राइवर चोरी करते हैं, कौन करता है ये मैं नहीं कहता हूँ कि ठेकेदार भी मानते भी चोरी होती, चोरी तो हो ही रही उनके साथ। अब वो स्वयं कराते हैं या उनके ड्राइवर करते हैं या उनके जो बीच में लगा रखे उन्होंने, ये आप बताइए। हम एक आदमी लगाने में घर भर लगते हैं, मजदूर नहीं लगा पाते हैं, पति पत्नी बच्चों सहित मिल के खाद्यान्न बांटते हैं। अब वो ठेका ले लिए हैं, उनके 5-5 शागिर्द घूम रहे हैं, तो उनको वो बिना पैसे घूम रहे हैं क्या? फोकट में कोई काम करता है किसी का? तो ये अच्छा अध्यक्ष जी ये बताइए 4 जनवरी को आप सारे संगठनों को बुला रहे हैं, लगभग कितने संगठन आ जाए, क्या उम्मीद है? 5 संगठनों से हमारी वार्ता हो चुकी है। 5 बड़े संगठन। हाँ, उनका स्वयं फ़ोन आया, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया है। जो 80,000 कोटेदार का मसीहा बनता है वो आए और मिल के लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा लगभग कितने संगठन होंगे उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के, छोटे बड़े मिला? अरे बहुत है, मंडल स्तर पर तमाम चल रहे हैं, जो यहाँ बेचारे नहीं आ पा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चाहे जिस संगठन का पदाधिकारी हो वो आए और कोटेदारों के अगर लड़ाई लड़ रहा है तो आके यहाँ पे कोटेदारों के बीच में अपनी बात रखे कि हम ये करेंगे, और करते तो बहुत समय हो गया, कुछ हुआ है नहीं। अब की बार जो है 2025 आर पार हमारा है, आर पार ही होगा। 25 में शुरुआत करेंगे जनवरी से और 27 तक चलता रहेगा 27 तक। पहले मांगे हो गई तो मांगे हो गई तो योगी जी 80 कितनी 525 सीटें हैं 27 में 403, तो 403 सीट में भारी बहुमत से विजय कराएंगे हम लोग। अच्छा तीसरी बार। दोस्तों बातचीत कर रहे थे कमलेश मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष हैं। हाँ अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं? जैसे अगर ईमानदारी से हमारे अधिकारी चाहते हैं कोटेदारों को खाद्यान्न मिले, तो जब मिलेगा तभी कोटेदार ईमानदारी से काम कर पाएगा। कमीशन बात तो सरकार से है, लेकिन जो योजनाएं लागू की गई 2001 से 14 तक का भुगतान है, कर ही नहीं रहे अधिकारी, साइन नहीं कर रहे। भाई क्या दिक्कत है? ये पेमेंट मिलना चाहिए। लखनऊ में 2020 में पूरे प्रदेश में जमा किया पैसा, सरकार ने एकदम मना कर दिया कि फ्री बटेगा, तो पैसा हमारा जमा हो चुका था। लगभग प्रदेश के सभी जिलों में भुगतान हो चुका। लखनऊ जो राजधानी बाबा जी के नज़दीक मोहनलालगंज और गोसाईगंज के कोटेदारों का निजी पैसा जमा किया हुआ, सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी का नहीं, वो नगद पैसा जमा किया। हम लोग खाद्यान्न पहले पैसा से बटता था, तो उसको सरकार ने फ्री कर दिया। इन 2 ब्लॉक का आज तक पैसा नहीं दिया गया। ये जब लखनऊ की हालत है तो अन्य आप सोच लीजिए अन्य स्तर पर क्या हो रहा होगा। तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उन कोटेदारों का पैसा मिलना चाहिए। और ठेकेदार अगर ईमानदार है तो बोरी, क्योंकि पेमेंट इनका जो ठेकेदारों को होता है तो टीडी पे बोरी भरते हैं, ये बोरी के हिसाब से। बोरी भाई बात ये है ना, वजन तो अलग बात, वजन तो घट बढ़ सकता है, लेकिन बोरी के हिसाब से बोरी की संख्या तो घट बढ़ सकती है। अगर किसी टीडी में 410 बोरी हैं तो 410 बोरी किन किन कोटेदार को दी गई, ये कोटेदार समय नहीं दिखाते। अब अगर आप मार्केटिंग में जाएं, जो बिल पेमेंट होता है उसमें टीडी एक जमा करनी होती है, उस टीडी पे हर कोटेदार के सामने बोरी लिखी होगी। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो अगर सख्ती करेंगे तो ठेकेदार ज़रूर जो है हमारा सहयोग करेंगे और ईमानदारी से बटेगा। जब ईमानदारी से कार्डधारक पाएगा तभी सरकार को देगा, वरना कम पाएगा तो नुकसान सरकार का होगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश कोटेदार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और 4 जनवरी 2025 को इसकी औपचारिक घोषणा होगी, यहीं से घोषणा होगी। मिश्रा जी का ये भी कहना है कि मैंने उत्तर प्रदेश के सभी कोटेदार जो संगठन है, छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे मंडल स्तर पर हों, चाहे जिला स्तर पर हों, चाहे
प्रदेश स्तर पर हूँ और या राष्ट्रीय स्तर पे उस सारे संगठनों के आह्वान किया है कि 4 जनवरी को आप यहाँ आइए। चूँकि बट करके लड़ाई जो हो रही है थोड़ी कमज़ोर होती है, जब एक होंगे, जैसे 5 उंगलियां हैं और एक में मुट्ठी बन जाएगी तो ताकत बढ़ जाती है। तो ऐसा जनवरी में कुछ करने वाले हैं और सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती बन करके उभरेंगे। सरकार के समक्ष चुनौती इसलिए बन जाएंगे क्योंकि ग्रामीण जो कोटेदार हैं उनसे लगभग काफ़ी पब्लिक प्रभावित रहती है और सरकार भी उसी कोटेदारों के बदौलत बार बार भारतीय जनता पार्टी की बन जा रही है। यानी कि यूँ कह लीजिए कोर वोटर है। कोर वोटर को अब भारतीय जनता पार्टी कितना कैश करा पाएगी, योगी सरकार कितना इस संयुक्त मोर्चा की ताकत पर गौर करेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, दिख रहा है कि 4 जनवरी को जो संयुक्त मोर्चा बनेगा, उत्तर प्रदेश कोटेदार संयुक्त मोर्चा संघ बनेगा, वो जाहिर सी बात उसमें एक अलग मजबूती होगी जो वाकई सरकार से आमने सामने वाली स्थिति बनेगी, एक जंग की स्थिति बनेगी। अब सरकार आती है या ये लोग सरकार के पास जाते हैं तो आने वाला वक्त रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और देखते रहिए नेशनल आवाज़।